अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? सेहत फिर कैसे है सबकी? सब ओके है? आज की इस वीडियो का मकसद टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग भी गया होगा कि मैं किस के रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। यूके आना मुश्किल नहीं है, यूके के रूल्स को फॉलो करना मुश्किल है। यूके की वो तमाम हदें जिनको आप पार नहीं कर सकते, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स यूके आके भी यहाँ से डिपोर्ट हो चुके हैं। क्यों? बस सम रीज़न मिस्टेक्स की वजह से। आज ऐसी 6 मिस्टेक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप अगर उसको अवॉइड कर देंगे यूके आने के बाद भी, यूके आने से पहले भी, तो आपका फ्यूचर सक्सेसफुल हो जाए। तो वो कौन सी 6 मिस्टेक है आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे, मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारे पास जो भी लेटेस्ट व्लॉग हो या जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट लाजमी तौर पर करता है, 100 में से 95% लगा लें जो कि वो स्टूडेंट करता ही करता है। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है जी रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट, टेम्परेरी बैंक स्टेटमेंट। आप जब भी यूके आने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं तो वो टेम्परेरी होती है। मतलब आप कहीं से भी फंड्स को खरीद लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स को खरीद लेते हैं। ये 2026 के रूल्स के हवाले से बता रहा हूँ मैं। 2026 में जो रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक आती है रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट या टेम्परेरी बैंक स्टेटमेंट। आप कहीं से भी बैंक स्टेटमेंट खरीद लेते हैं किसी दूसरे के नाम की और उसको अपने नाम से शो करवा के आप यूके के होम ऑफिस को बता देते हैं कि भाई ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं और हम अपना जो यूके में आने के बाद उसका जो खर्चा है वो उतार सकते हैं, अपना रियल जो फीसेस हैं वो पे कर सकते हैं। आप वो बैंक स्टेटमेंट लेकर उस बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपको वीज़ा मिल जाता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में उस टेम्परेरी या उस नकली बैंक स्टेटमेंट की वजह से आप पकड़े गए तो आपको यूके में बैन भी लग सकता है। आपको यूके उसी वक्त, यूके का जो होम ऑफिस है, जो इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं, उसी वक्त आपको पकड़ेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे और आपको 10 साल का यूके में बैन लग जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से यूके आप 10 साल तक नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता ही करता है, एक रॉन्ग या टेम्परेरी बैंक स्टेटमेंट पे। ठीक है, आप अपना जो भी बैंक स्टेटमेंट के मामलात हैं वो खुद रिजॉल्व करें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने आपको बताई। द सेकंड कॉमन मिस्टेक, नॉट आ जेन्युइन स्टूडेंट। आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो पाकिस्तान, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इकट्ठी करके लेकर आए हैं आपको बताने के लिए। जेन्युइन स्टूडेंट कैसे नहीं भाई? आपका स्टडी में कोई इतना ज़्यादा गैप ना हो। ये ना हो कि आप 10 साल बाद मुंह उठा के यूके के लिए अप्लाई कर दें, स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर देंगे, आपका वीज़ा लग भी जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो स्टडी गैप है वो ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी आपका स्टडी गैप नहीं लेती। और अगर किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, इस वजह से कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं, आपकी स्टडी में मज़ीद गैप है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अनवेरीफाई है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। और अगर आप यूके आ भी जाते हैं तो बाद में अगर यूके होम ऑफिस को पता लग गया कि ये रीज़न्स हैं तो वो फिर आपको बैन लगा सकती है और आपको यूके से डिपोर्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास सेकंड सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, इससे भी आपने बचना है 2026 में लाजमी तौर पर, क्योंकि 2026 में बहुत से रूल्स चेंज हुए हैं और बहुत ही सख्ती हुई है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे पास क्या आती है? और ये वो मिस्टेक है जो यूके आने के बाद स्टूडेंट लाजमी तौर पर करता है।
जिसकी वजह से उसके फ्यूचर में कुछ ना कुछ तब्दीलियां आती हैं या उसको बैन लग सकता है या वो डिपोर्ट हो सकता है। वो है जी यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, होम ऑफिस को यूके को मुकम्मल तौर पर पता है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे हो, आपका स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़े के बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलना है, ये बात तय है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, आने के बाद जल्दी से कामों में लग जाते हैं, वर्क 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 अपना करते हैं और यूनिवर्सिटी को भूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस को भूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसको पहली मेल, दूसरी मेल, तीसरी मेल टिल एंड 5 मेल्स भेजती हैं कि भाई आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मुकम्मल बनाए। लेकिन स्टूडेंट नहीं देखता, वो नहीं उसको चीज़ को समझता और सब रूल्स को तोड़ के वो अपना है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपकी जो अटेंडेंस मेल होती है वो भेज देती है डायरेक्ट होम ऑफिस को। फिर आपको होम ऑफिस की तरफ से रिमाइंडर आता है कि भाई यूनिवर्सिटी ने आपकी जो मेल है हमें भेजी है, तो इस पर ज़रा फॉलो करें रूल्स को। लेकिन अगर स्टूडेंट फिर भी नहीं करता अपने काम की वजह से, जल्दी से पैसा कमाने की वजह से, तब भी स्टूडेंट्स यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं। होम ऑफिस क्या करती है, यूनिवर्सिटी को कहती है कि भाई इसको विड्रॉ करें। विड्रॉ का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी आपको आपके कोर्स से निकाल देती है और आपको विड्रॉ कर देती है, आपको सिंगल पैनी, एक पैसा भी वापस नहीं मिलता और होम ऑफिस के थ्रू आप यूके से पाकिस्तान बैन हो जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करें। मैंने कहा वीडियोस में आपको ये थोड़े से सीन भी दिखा दे रहे हैं। क्या बात, अभी तो ठंड का माहौल है भाई यहाँ पे। ये चेक करें, ये चेक करें। जो स्टूडेंट लाजमी तौर पर करता है यूके आने से पहले इलीगल वर्क, जब आपको पता है आप स्टूडेंट वीज़े पे हो, तो आपको वीक में 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, 20 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो यूके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उनको फॉलो नहीं करता। अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं तो जाहिर बात है यूके के पास ये राइट्स होते हैं वो आपको डिपोर्ट करें। यूके की यूनिवर्सिटीज़ के पास ये राइट्स होते हैं कि आपको डिपोर्ट करें। आप इलीगल वर्क कर ही क्यों रहे हो? जब आपको पता है कि आपको 20 घंटे अलाउ हैं, तो आप 20 घंटे के अंदर अंदर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आपको 12.21 यानी कि 12.21 पर आवर NIP रेट मिलता है, ठीक है। और अगर आप वीकली लगाओ तो आपका 250 से 300 पाउंड मंथली वीकली निकलता है और मंथली आपको तकरीबन 1000, 1200, 1300 मिल ही जाता है। तो ये भी हमारे पास सबसे कॉमन मिस्टेक है, तो इससे भी आपने बचना है। 5वीं बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट शायद लाजमी करता है, जब भी यहाँ पर यूके में स्टूडेंट आते हैं तो उनको यूरोप कंट्री में सैर करने के लिए, विजिट करने के लिए 72 यूरोप कंट्रीज अलाउ होती है। उनको ये अलाउ होता है कि आप विजिट लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें भी आपको यूके के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, विदाउट यूनी कन्फर्मेशन, विदाउट यूनिवर्सिटी परमिशन आप ट्रैवल नहीं कर सकते। विदाउट योर यूनिवर्सिटी स्टेटस लेटर, जब अब तक आपके पास यूनिवर्सिटी का स्टेटस लेटर नहीं है तब तक भी आप नहीं कर सकते ट्रैवल। विदाउट योर प्रोफेसर परमिशन, जब तक आपके प्रोफेसर की उसकी परमिशन नहीं होगी, उस वो अलाउ नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटी को मेल नहीं डालेगा, तब तक आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। इन 3 बड़ी वजह की वजह से अगर आपने ट्रैवल किया बगैर इनसे परमिशन लिए, तो यूके की जो इमिग्रेशन पॉइंट है वो आपको रोक लेगी और आपको वापस यूके एंटर नहीं होने देगी। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी ध्यान रखनी है कि किसी भी कंट्री में मूव हो,
ट्रैवल करें, मसला नहीं है, आप जाएं, विजिट करें। 72 कंट्रीज आपको अलाउ है, लेकिन विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। तो इस मिस्टेक से भी आपने बचना है। छठी मिस्टेक, छठी कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक आपको मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, बात बता दूं कि यूके में रहना मुश्किल नहीं है, यूके के रूल्स को फॉलो करना मुश्किल है। अगर आपसे एक भी रूल छूटता है, आप किसी में ब्रेक होते हो, रूल्स को तोड़ते हो, तब यूके आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखेगा और आपको डायरेक्ट सीधा डिपोर्ट कर देगा। तो जब भी यूके आए तो ये मिस्टेक ना करें तो बेहतर है, और अच्छे तरीके से यहाँ पर आए, पढ़ें। जब तक आप रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तब तक आपको यूके कुछ नहीं कहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास आइंदा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो या इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचते रहे। और जो भी आपने पॉइंट्स मज़ीद पूछने हैं तो नीचे कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।